Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel विशाल स्टडी रूम। आज हम लोग ग्रामर के टेंस का एक और पार्ट कवर करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 5 पार्ट में कवर कर रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाइए प्लेलिस्ट में, उसके सारे वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए। मैंने टेंस को स्टार्टिंग से शुरू किया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से। तो आई होप वो आपने देखा होगा तो अच्छा लगा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो इन द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल वीडियोज़। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। टेंस का नेक्स्ट पार्ट है। हमने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर दिया। हम लोग आज पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पास्ट टेंस के बारे में। चलिए, हेडिंग तो आपने पढ़ ही लिया है, पास्ट टेंस। अब मैं इसको बताता हूँ व्हाट इज पास्ट टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली पास्ट टेंस होता ही क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो पास्ट टेंस होता है उसमें जो वर्ब होता है एक्चुअली वो इस तरीके से बात करेगा कि वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है या पहले से वो चीज़ें हो चुकी हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज अ वर्ब। सिंपल पास्ट टेंस एक वर्ब होता है, वर्ब टेंस है। दैट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स, जो किसी चीज़ के बारे में बात करेगा। दैट हैपेंड, जो ऑलरेडी घटित हो चुका होगा, जो ऑलरेडी घटित हो चुका होगा, या तो पहले से ही एग्जिस्ट होगा, मतलब पहले से ही मौजूद होगा, या तो बिफोर नाउ, मतलब पहले ही ये चीज़ हो चुकी होंगी। क्या चुकी होंगी? हो चुकी होंगी। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? पास्ट में। मतलब जो चीज़ें या जो एक्शन पहले से हो चुका है या जो चीज़ें पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं, मौजूद हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट का। किसका यूज करते हैं? पास्ट का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब पास्ट टेंस के पार्ट कितने होते हैं ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। जैसे कि प्रेजेंट के पार्ट होते हैं, वैसे पास्ट के होते हैं, वैसे फ्यूचर के होते हैं। तीनों के सेम होते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का पहला पार्ट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस का। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट और चौथा आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये 4 टाइप आपके होते हैं और ये हर टेंस के होते हैं। ये सेम प्रेजेंट में होता है, बस यहाँ प्रेजेंट लग जाता है, यहाँ प्रेजेंट हो जाता है, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट। और यही फ्यूचर में होगा, यहाँ फ्यूचर लग जाएगा, यहाँ फ्यूचर हो जाएगा, यहाँ फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर। आई होप ये आपका क्लियर होगा कि 4 टाइप के होते हैं। हम लोग आज फर्स्ट टाइम देखेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट। हम लोग कौन सा टाइप देखेंगे आज? प्रेजेंट इन डेफिनिट। जैसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट भी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सिंपल पास्ट या प्रेजेंट इन डेफिनिट। अब देखिए सिंपल, अब एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी पार्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पॉजिटिव या अफर्मेटिव दोनों सेम होता है, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है और चौथा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होता है। चौथा आपका क्या होता है? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। चौथा भी आपका क्या होता है? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। आई होप ये चारों भी आपके क्लियर होंगे। चलते हैं फर्स्ट बात कर लेते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव की। फर्स्ट का बात कर लेते हैं जो कि पॉजिटिव और अफर्मेटिव। हम लोग चारों टाइप आज ये कवर कर लेंगे ताकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट आपका ख़त्म हो जाए। चलिए, एक्चुअली इसकी पहचान क्या है? ता थी, ता थे या थे थे। इसमें भी चीज़ें वही आएंगी, लेकिन चीज़ें जो पहले से ही हो चुकी होंगी, जो चीज़ें पास्ट में हैपन हो चुकी होंगी। इसके मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगता है। इसके मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकंड फॉर्म लगता है। पॉजिटिव में, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइप है ये। पॉजिटिव में क्या लगेगा? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब पॉजिटिव या अफर्मेटिव का रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। चलिए मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही वान द सिल्वर मेडल, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिन होता है, और इसका सेकेंड थर्ड वान होता है। द सिल्वर मेडल, ही उसने सिल्वर मेडल जीत लिया। आई जम्प्ड इनटू द लेक। अब जंप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? जंप होता है फर्स्ट फॉर्म, ये होता है सेकेंड फॉर्म जंप्ड, और थर्ड फॉर्म भी आपका जंप्ड ही होता है। तो फर्स्ट फॉर्म जंप, सेकंड फॉर्म जंप्ड एंड थर्ड फॉर्म जंप्ड। तो यहाँ आई के बाद जंप्ड लगा, जो कि सेकंड फॉर्म इन द लेक मतलब कूद गया, सॉरी इनटू द लेक होगा। आपको मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ाया था, जब कोई चीज़ मोशन में होगी तो वहाँ इनटू लगेगा। क्या लगेगा? इनटू। तो यहाँ इनटू होना चाहिए, बाई मिस्टेक यहाँ इन रह गया। तो आई होप इसको आप लोग समझेंगे, यहाँ क्या होगा? इनटू। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल कुछ अपने मन से लिख के बता देता हूँ। जैसे
वह रोज स्कूल जाता था। वह रोज स्कूल जाता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन स्कूल रोज जाता था, तो हो वह हो जाएगा, जिसकी इंग्लिश ही। अब जाता का क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं गो होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेंट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गान। एक्चुअली अगर आप लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं पता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक अलग लेक्चर ले आऊँगा जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म ईजिली लर्न करने के लिए रहेगा। तो ही हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे नहीं, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ये आपका करेक्ट होगा। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल डेली, ही वेंट टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता था। ही वेंट टू स्कूल डेली, ही वेंट टू स्कूल डेली। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब चलते हैं हम लोग निगेटिव की बात कर लेते हैं। अब निगेटिव में कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपको सीखना है कि पॉजिटिव में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। सिर्फ क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड। लेकिन वहीं जब आप निगेटिव की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जब वहीं आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगने लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगने लगता है, डिड। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ लगता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्या लगने लगता है, डिड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने लगता है। हमने पॉजिटिव में देखा सेकंड फॉर्म आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव या इंट्रोगेटिव चलेंगे तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ आप डिड लगाएंगे यहाँ वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाना कंपलसरी है। जहाँ आप डिड लगाएंगे यहाँ वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाना कंपलसरी है। अब चलते हैं हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सिर्फ क्या था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का क्या था, सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म था। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव से हटकर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएंगे तुरंत आपका डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं चलता हूँ आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल आपका है आई डिड नॉट। एक्चुअली देखिए यहाँ नॉट नहीं लगाया क्या मैंने, सॉरी इट इज़ माई मिस्टेक। एक्चुअली ये नेगेटिव है तो डिड के बाद नॉट भी आएगा यहाँ पर, ये आप लोग जान लीजिएगा। डिड प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डिड होगा, फिर प्लस नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। नॉट का होगा कंपलसरी क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही डिड लगता है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे है आई डिड नॉट वॉच टेलीविजन। आई डिड नॉट, देखिए आई लगा है क्योंकि अब सिंगुलर प्लूरल इसमें देखना नहीं, क्योंकि सबके साथ ही क्या लगेगा, डिड ही लगेगा। तो नो सिंगुलर नो प्लूरल, तो आई डिड हो गया। अब नेगेटिव होगा तभी डिड लगेगा, तो नॉट हो गया। अब वॉच फर्स्ट फॉर्म है, वॉच फर्स्ट फॉर्म, वॉच टेलीविजन। वॉच वॉच्ड होता है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा वर्ब का। तो मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ, नहीं देखता था, मैं टेलीविज़न नहीं देखता था। बी डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। रीड रेड रीड होता है, एक्चुअली रीड भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा है और यहाँ बी के साथ डिड लगा है। एक्चुअली डिड सबके साथ लगेगा, चाहे वो आई हो, चाहे ही, सी, इट, कोई भी हो। नो फर्स्ट फॉर्म नो सेकंड फॉर्म, सिर्फ क्या लगेगा, डिड। और ये याद रखिएगा जब वो निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव या इंट्रोगेटिव, तभी लगेगा डिड, ये डिड, नहीं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए मैं एक सेंटेंस आपको लिख के बता देता हूँ। वह पढ़ने, एक मिनट, वह खाने बाजार नहीं जाता था। वह खाने के लिए बाजार नहीं जाता था। वह खाने के लिए बाजार नहीं जाता था। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, ही। अब डिड, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है तो डिड तो आएगा ही आएगा। ये निगेटिव है तो डिड आएगा और डिड के साथ नॉट भी आएगा। ही डिड नॉट, अब जाता था, ये आपका वर्ब हो गया तो गो फर्स्ट फॉर्म होगा, गो वेंटेगान होता, अभी हमने पीछे लिखा था।
गो वेंट गान, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा गो, क्योंकि वेंट और गान लगेगा नहीं, क्योंकि ये निगेटिव है, आपको अभी मैं समझा चुका हूँ। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट फॉर ईटिंग, वो खाने के लिए मार्केट नहीं जाता था, वह खाने के लिए मार्केट नहीं जाता था। आई होप आपका ये क्लियर होगा। ही डिड नॉट गो टू मार्केट फॉर ईटिंग, ही डिड नॉट गो टू मार्केट फॉर ईटिंग। आई होप आपका ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा इंट्रोगेटिव में दो टाइप होते हैं, एक यस नो टाइप होता है और एक यस नो टाइप का नहीं होता है। तो यस नो टाइप में मतलब जिस सेंटेंस का आप आंसर ओरली यस नो टाइप में दे लेंगे तो उसके लिए ये रूल लगेगा, और यस नो टाइप में नहीं देंगे तो उसके लिए दूसरा रूल लगेगा। यस नो टाइप में देंगे तो उसके लिए सबसे पहले डिड लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलते हैं, मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल आपका है, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता था? तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? हाँ वह स्कूल जाता था, या नहीं वह स्कूल नहीं जाता था। तो ये आपका कौन सा टाइप हो गया? यस नो टाइप। कौन सा टाइप हो गया? यस नो टाइप। देखिए डिड ही गो टू स्कूल, तो सबसे पहले डिड आ गया, फिर ही आ गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर गो टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको पता सब ये प्लूरल या सब्जेक्ट दोनों के साथ क्या आएगा? डिड आएगा। तो डिड पहले आएगा, हमने बताया था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएगा, और ये यस नो टाइप है क्योंकि आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। अगला है, डिड सी कन्फर्म हर पार्टिसिपेशन, क्या उसने अपना पार्टिसिपेशन को निश्चय किया, मतलब कन्फर्म किया? तो आप क्या बताएंगे? हाँ निश्चय किया, या नहीं नहीं निश्चय किया। तो इसलिए ये भी आपका क्या यस नो टाइप हो जाएगा। तो सबसे पहले डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखेंगे डिड लगा है, फिर सब्जेक्ट लगा है, फिर ये कन्फर्म आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले, मैं एक एग्जांपल आपको लिख के बता देता हूँ। क्या वह लोग वहाँ रहते थे? क्या वह लोग वहाँ रहते थे? तो देखिए सॉरी, यहाँ क्या होगा? क्या वह लोग वहाँ रहते थे? क्या वह लोग वहाँ रहते थे? तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? आप बताइए। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट आपका वह है, तो सबसे पहले देखिए आपको देखना है कि यस नो टाइप है कि नहीं है। तो आप देखेंगे ये क्या वह लोग वहाँ रहते थे, तो आप बताएंगे हाँ वह लोग यहाँ रहते थे, या नहीं वो लोग यहाँ नहीं रहते। तो मतलब ये यस नो टाइप हो गया। यस नो टाइप का पहला रूल क्या है? सॉरी, क्या वह लोग वहाँ रहते थे। अब यस नो टाइप का मतलब क्या हो गया? देखिए अब ये आप बताएंगे हाँ या ना में, इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिड लगाना होगा, क्योंकि अब हमको सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं, हमें सबसे पहले डिड लगा ही देना है। तो डिड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा जो कि दे है, डिड दे। फिर रहना का लीव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, लीव नहीं लगेगा, लीव दियर। डिड दे लीव दियर, डिड दे लीव दियर, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। डिड दे लीव दियर, क्या वह वहाँ रहते थे? क्या वह वहाँ रहते थे? आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप होता है जो यस नो टाइप है, मतलब जिसका आंसर आप यस नो टाइप में नहीं दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई होप ये आपका रूल क्लियर होगा। चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखा था? वह देखिए अब ये यस नो टाइप आप इंग्लिश इसका आंसर आप यस नो टाइप में दे सकते हैं। क्या आप बताइए आपने इंग्लिश कहाँ से सीखा था? तो आप उस इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, उस इंस्टीट्यूट का आपका क्या बताएंगे? नाम। क्या आप यस नो में बताएंगे? आप यस नो में नहीं बता पाएंगे। देखिए वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखा था? तो अब देखिए सबसे पहले क्या लग गया? ये क्वेश्चन वर्ड आपका है, सबसे पहले क्या लग गया? क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्या लग गया? क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड लग गया, फिर सब्जेक्ट आपका हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया, फिर डिड हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप ये आपका क्लियर होगा। और मैं को बहुत अच्छे से आपको समझा दूँ कि जब देखिए जब पहला जो यस नो टाइप होता है, जब यस नो टाइप्स की आप मीनिंग निकालेंगे तो उसमें जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होगा, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब वाट, वाई, वेड, हाउ भी आता है, डब्ल्यू एच या एच डब्ल्यू। ये जो फैमिली वर्ड होगा ये स्टार्टिंग में आएगा, सेंटेंस के कहाँ आएगा?
स्टार्टिंग। वहीं जो यस नो टाइप का नहीं होगा, मतलब यस नो टाइप का वो नहीं होगा, तो उसमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड या हाउ व्हेन, ये सब ये बीच में आएगा। कहाँ आएगा? बीच में। सेंटेंस के कहाँ आएगा? बीच में। जब उसके आप मीनिंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मीनिंग। जैसे देखिए मैं इसकी मीनिंग आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। देखिए, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखा था? आपने इंग्लिश कहाँ से सीखा था, इसका मतलब क्या हो गया? तो कहाँ बीच में आ रहा है ना, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखा था, कहाँ कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो जो डब्ल्यू एच फैमिली का दूसरा वो होता है, उसमें क्या क्यों कहा? बीच में आता है। कहाँ आता है? बीच में। और वहीं जब पहला टाइप होगा तो स्टार्टिंग में आएगा। हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव देख लेते हैं, आपका लास्ट टाइप है। अब इसमें कुछ नहीं करना, रूल सेम करेगा आपका इंट्रोगेटिव के जैसा, बस चेंज क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या लग जाएगा? वर्ब। वो आपका क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम है, उसमें नॉट एक्स्ट्रा आ गया है। नॉट क्या है? एक एक्स्ट्रा आ गया है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, अब ये वही सेम है। जब आप इसकी मीनिंग निकालेंगे तो क्या क्या कहाँ कैसे, ये सब आपका स्टार्टिंग में आएगा। डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया था? क्या स्कूल नहीं जाता था? क्या वह स्कूल, ये स्टार्टिंग में आया कि नहीं आया? तो ये यस नो टाइप होगा, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो स्टार्टिंग में आएगा हिंदी में, वहीं इंग्लिश में बीच में आएगा। हिंदी में इंग्लिश स्टार्टिंग में आएगा, और जब दूसरा टाइप होगा जो यस नो टाइप नहीं है, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में आएगा। क्या वह स्कूल नहीं जाता था? अब दूसरा देख लीजिए, डिड सी नॉट कन्फर्म पार्टिसिपेशन, क्या उसने अपना पार्टिसिपेशन कन्फर्म नहीं किया? तो सब इसमें भी देखिए क्या पहले आ रहा है, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है। अगला टाइप मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेकंड टाइप क्या, जो यस नो टाइप का ना हो, उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव चल रहा है। फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या? क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ नॉट लगा देंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए मैं कोई एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए, व्हाई डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश, सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगाया। क्या लगाया? क्वेश्चन वर्ड आपने लगाया। क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। वेयर डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कहाँ नहीं सीखा था? तो यहाँ कहाँ कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। आपने इंग्लिश कहाँ नहीं सीखा था, तो ये आपका बीच में आ रहा है, इसीलिए आपका सेकंड टाइप हो गया। इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। आपने इंग्लिश कहाँ नहीं सीखा था। अगला देख लिए, व्हाट डिड माई फादर नॉट गिव यू, मेरे पिताजी ने आपको क्या नहीं दिया था? मेरे पिताजी ने आपको क्या नहीं दिया था? तो इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, क्या? ऑफकोर्स नॉट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। आई होप आपका ये आज का सेशन क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी सेंटेंस में, तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व आउट करूँगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को देखते रहिए। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।